राजस्थान में बीजेपी ने 115 जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। सत्ता पाने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी सहित कई नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि सीएम के नाम पर अंतिम फैसला बीजेपी हाईकमान ही करेगा। हमारे ये है कि ये हकीकत है कि हम वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में। उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है। तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। और ये निर्णय तो पहले भाई किसी के सामने आता नहीं। हाँ, कयास लगा रहे, कोई देखता ये आएगा। हर समय आपके पास नई सूचना आएगी। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और बीजेपी ने 115 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा है। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ी जो पसोपेश है, जो उधेड़-बुन है, अब वो सिर्फ एक ही चीज़ की बची है कि राजस्थान से बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा। लाइन में अगर हम बात करें तो कई नाम चल रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नामों की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का नाम तो शामिल है ही सही, और साथ ही साथ हम बता दें कुछ और नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिनमें से बीजेपी के कद्दावर नेता और 2 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में सहयोग करने वाले ओम माथुर जी, गुजरात सरकार सहयोग करने वाले में ओम माथुर जी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्वनी वैष्णव, किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, और कहीं ना कहीं नामों की जो फहरिस्त चल निकली है, जो कयासों का जो बाजार गर्म है, उस कयास में कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया जी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि आखिरकार जो मैराथन बैठक जो दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में चल रही है, लगातार यहाँ से कई नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया है और सीएम फेस के ऊपर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। और इसी मंथन के दौर में जो प्रमुख रूप से जो 4 नाम जो कहीं ना कहीं तमाम मीडिया में जो घूम रहे हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक जिन 4 नामों पे आखिर ठहर रहे हैं, वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और कहीं ना कहीं बीजेपी के इस समय के वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी। इन 4 नामों के इर्द गिर्द ही तमाम मीडिया के अनुमान घूम रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पर यह भी है कि तमाम राजनीतिक पंडितों से भी बात की गई और बीजेपी के भी कई नेताओं से बात की गई, तो यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी आलाकमान मन तो बना चुका है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का नाम भी उन्होंने लिफाफे में बंद कर दिया है। अब उस लिफाफे को खुलने का समय कब आएगा, इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। और राजनीतिक पंडितों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पंडित इस और भी इशारा कर रहे हैं कि जो नाम अभी तक मीडिया में चल रहे हैं, या फिर जिन नामों के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई हो ही नहीं और कोई एक अप्रत्याशित ऐसा चेहरा निकल कर सामने आ जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि जितने भी 115 विधायक जो जीते हैं, उनमें से जो बड़े और सक्रिय नेता हैं उनके नाम आ सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम का फेस बनाया जा सकता है जो अभी वर्तमान में विधायक ना हो, और अगर उस ऐसे किसी व्यक्ति का नाम घोषित होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से, जो कि जीती हुई सीट है, वहां पर निवर्तमान विधायक को इस्तीफा दिलवाया जाएगा और और जो नाम जो जीता नहीं है, जो विधायक नहीं है, उसको वहां से लड़ाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज परिणाम आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी की सरकार कब बनेगी, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कब घोषित होगा, इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास में 7-8 मुख्यमंत्री के नाम है, बीजेपी के अंदर गुटबाजी, और शायद इसीलिए अभी तक नाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट अगर बीजेपी के कार्यालय में इस समय हम खड़े हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं से, बीजेपी के आला अधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं और जो भी फैसला केंद्रीय आलाकमान करेगा वो सबको मंजूर होगा।
लेकिन इस जद्दोजहद के बीच एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आया, हालांकि इसकी पुष्टि नवतेज टीवी नहीं करता है, कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ विधायकों को एक रिजॉर्ट में उन्होंने रोका था, यानी कि बाड़ेबंदी की कोशिश करी थी। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि अभी तक किसी ने करी नहीं है। हालांकि एक विधायक द्वारा इस बारे में बयान भी दिया गया है, जो मीडिया में इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन बीजेपी के आला नेताओं से जब हमने बात करी, इस बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बाड़ेबंदी या इस प्रकार की किसी भी चीज़ से होने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं, जो बात है वो यही है कि आखिरकार कब बीजेपी अपने सीएम फेस को उजागर करेगी, कौन होगा वो व्यक्ति जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। तमाम लोग, तमाम ना सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम पार्टियां भी इसी बात का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही हैं, और हर नेता जो जीता हुआ है वो भी शायद कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार कर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।